arguments कि बस अब मैं रो रही हूँ, अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, even if गलती मेरी है। ये तो सही बात है, हाँ। Most of us do that. Yeah. बस आंसू कर लो के। हाँ। ये तो कॉलेज के ज़माने का। वैसे यही होता है, टाइम गुजर चुका होता है, यू लाइक किसी तरीके से वो टाइम वापस आ जाए, हम पढ़ लें। I was such a nerd that even though I used to study everything, फिर भी मेरा ये हाल होता था। मम्मा को मैं हमेशा बोलती मुझे सब भूल गया है, and I would start crying and she was like तुम्हें सब आता है, तुम सो जाओ। So this is definitely true. एग्जाम की पिछली रात सब रोते हैं। ये जिसने भी बनाई है ना, I am really amazed because मैं तो अपने wildest dream You know they say that Pakistan is like the best meme creating country and I fully agree. कुछ भी कर लो, the best memes. कुछ भी कर लो, ओह ये वाला देखते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं कितना रोई हूँ, ये क्या हो रहा है? That's why the internet is all over. Oh my cry God. like Mavra. हाँ ये वाला हो सकता है। Yeah, this was me at my wedding. I was really keeping myself together till my brother Ins and Urva and Farhan bhai and my sister-in-law Aima. The moment they stepped on the stage together, just that visual, and I was fully crying. I was like, ये क्या हो रहा है? और इतने sweet songs भी choose किए हुए थे ना उन्होंने. Yeah, that's true. And then Farhan bhai like तू थोड़ी देर hold ठहर जा मावरा, and I'm like, I have to go. But अब आप ये सारे memes देख रही हैं, relatable जो बड़े लोगों ने बना के it's all over, इंटरनेट पे हम देख रहे हैं, videos भी, memes भी, तो आपको सबसे ज़्यादा अभी तक मज़े का कौन सा लग रहा है? ये something that any one of these that we've seen till now which touched your heart? Yeah, that's hard now. That's hard now. नहीं, क्योंकि सब लोग तो ज़्यादा मज़े का लगा होगा ना, सब इतना अच्छा कर रहे हैं ना कि I really like. सबसे ज़्यादा nostalgic कौन सा लगा? सबसे ज़्यादा nostalgic लगा जो अलिशबा और जन्नत ने किया, because I think वो मेरे सबसे पुराने काम में से है ना, so आवाज़ भी अलग है, वो experience भी अलग था, वो रोना भी अलग था, so I think वो over the years evolve होता रहता है ना, तो इतनी पुरानी चीज़ सुन के बहुत nostalgic लगा। इनमें से किसी ने आपको पुरानी मावरा की कोई याद कराई है? कोई एक चीज़ आप बोलें यार अब तो मैं ये नहीं हूँ, even in terms of the way you cry? Actually all of them. अभी मतलब सिर्फ मेरा latest teaser के अलावा वो छोड़कर जितने भी थे पुराने, and also like all the shots from there was one shot from this drama में Bushra, which I probably did in like 2014. Yeah. So that was many years ago. But मुझे बड़ी हैरत हो रही है देख के कि मैं ऐसे रोती थी पहले। आपको क्या खुद से क्या चेंज लग रहा है? Actually मैंने आपको पता है मैंने कभी अपना काम नहीं देखा बैठकर, क्योंकि मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता था। मतलब अब मैं ऐसे कहती नहीं हूँ क्योंकि बुरी बात है, और मुझे एहसास होता है कि you have to really appreciate what you did at whatever age you did, because that's the best you could have done. तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल थी शुरू में, तो मुझे जब लोग बोलते थे ना मुझे एक दफ़ा एयरपोर्ट पे एक अंकल मिले और कहते हैं कि कल का हमने बेटा आपका एपिसोड देखा, मैं इतना रोया, आप प्लीज़ छोड़ दें, वो आपका हस्बैंड बहुत बुरा है। और मैं सोच रही ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने उस लाइक मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और वो अंकल रो रहे थे एयरपोर्ट पे मुझे प्यार करके कि बेटा आपको अल्लाह मुश्किलों में से निकाले, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना, तो लोगों को और स्पेशली जो ज़रा सिंपल बूढ़े लोग हैं उनको लगता था ये सच्ची कहानी है। सो वो अंकल इस तरह रो रहे थे जैसे कह रहे आप उस बंदे को छोड़ दें बेटा, आप डिवोर्स से ना घबराएं, आप छोड़ दें, वो बहुत बुरा आदमी है, और वो अंकल रो रहे। तो मैं सोच रही ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने कल के एपिसोड में, अंकल क्या, मैंने कहा अंकल वो स्टोरी है, वो रियल नहीं है, ऐसे ना फुल विदाउट एनी इमोशन, वो बेचारे रो रहे हैं। मैंने कहा अंकल वो रोए नहीं, वो रियल नहीं है। उस दिन आई थिंक आई वेंट होम एंड I reviewed that scene just to see what's making people cry, but I couldn't see the magic. I couldn't see anything in that scene. But today when I look back at something from 12 years ago or 10 years ago, I understand that it was reasonable. It's pretty cool भाई, क्या you're being but modest. मैं बहुत ज़्यादा critical थी, तो मुझे बहुत घबराहट होती थी कि अच्छा मेरी ये चीज़ ऑनर होने लगी है और सब सोचेंगे कि
इसको तो कुछ नहीं आता और इसको तो रोना भी नहीं आता और हंसना भी नहीं आता और एक्टिंग भी नहीं आती. मुझे बहुत घबराहट होती थी इन चीज़ों से. और अभी भी I feel really really nervous, but because I've had a career behind me, I feel a little more confident. I'm a little less self-critical. But yeah, before a scene, I'm very very nervous, but I'm happy to see these scenes. Like so इस साल आप दोबारा सनसिल्क के साथ हैं. Yes. You're part of their, you know, hair fall solutions की जो campaign है. Yes. You're part of that. How does it feel 2026 में and doing that ad? मैं वो ad देख रही थी and I was like, यार this is so relatable. अगर बाल सही हो ना, जिंदगी सेट है. और बाल नहीं सेट तो फिर एज अ फीमेल तो बस रोना, जिंदगी अजाब है आपकी. आपके पूरे दिन का मूड डिसाइड होता है with how you feel about your hair. And I, not just in context to Sunsilk, but in general, I write it so many times. Oh, hair is hairing today. Like it's such a thing, ना? कि आपको इतना ज़्यादा confident feel होता है when your hair is vibing. तो मुझे लगता है कि it is, of course, it's true. I think the concept is really cute and really funny. Cute, I really liked it, and I told them, I said, thank you for using my crying concept in a funny way because it's really really sweet. And the whole time on the shoot, I was crying. और मैं ड्रामा के सेट से गई थी, मैं ड्रामा के सेट पे भी रो रही थी, मैं एड के सेट पे भी रो रही थी. बट हाँ, वो उतना ज़्यादा ड्रेनिंग नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत फन था. एंड फॉर मी इट्स ऑल्सो लाइक फुल सर्कल. Every time I have done like a good hair post or whatever, मेरी best friend या किसी का मुझे message आता था, oh Sunsilk hair. So I feel like everyone also manifested it for me. The fans also manifested it for me to do it again after 10 years. And I'm really really glad that it worked the way it did. But I found it very very relatable and मैंने कहा कि यार ये इन्होंने जो है ना बिल्कुल वो लड़कियों की ना नब्ज पकड़ ली है ना. हाँ कि और कुछ हो नहीं हो. अच्छा, और ये भी होता है ना जैसे आपके रोने के सीन है कि हल्का सा आंसू आया, थोड़ा हिचकी से रोना है या जोर जोर से रोना है. मुझे लगता है हेयर के भी स्टेजेस होते हैं. हल्का बाल खराब हो तो आप कहते हैं अच्छा ओके, ज्यादा खराब हो तो फिर मूड खराब होना शुरू जाता है. Is like a is like any girl's nightmare. Yeah, not just that, like just not having good hair day. Yeah, it's the killer for everything. फिर चाहे दुनिया में कोई कुछ ला दे, I think वो आप मेकअप और कभी कभी आपके इर्द सब खराब होता है और आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. You're like, ठीक है, I'll deal with this tomorrow because my hair is really looking great today. And I feel like आप मेकअप नहीं भी करें ना, बाल सही हो तो you can still, you know, walk around confidently. That's at least with me, you know. Gives me like 90% of my confidence. तो अच्छा मुझे बताएं, आपने सबके अभी मैंने कुछ दिखाया, आप वैसे भी देख रही थी. Are there any few ones that you would like to mention, appreciate? No, all of them actually. I really really liked what Ron and Coco did. Like they वैसे भी ये लोग बहुत funny है. And then he said कि नहीं अभी ठीक से नहीं हुआ, अभी माँ का ठीक से रोके दिखाओ. I think Ken was also really funny. Then Alishba and Jannat were very sweet. उन्होंने तो थोड़ा रुला दिया. I think they're all really really nice. Like I'm slowly getting to understand how hard it is to create content. And I really really appreciate the content these guys are making. Aida, Kutsia, like I love their content. It's very very entertaining. True. Thank you so much for your time. It was so much fun doing this with you, going through the memes and the videos. नहीं, हम बालों के बारे में पूरे दिन बात कर सकते हैं. That's true. मैं तो वो रखा है, वरना तो there are so many issues and so many things that girls can just, you know, vibe on it. That's so true. And फिर उसके साथ वो अपने आपके नखरे मसले मसाइल, because मुझे लगता है बाल सिर्फ एक चीज़ होती है ना, उधर से 10 चीज़ें और निकल आती हैं कि अच्छा फिर ये भी होता है, फिर वो भी होता है. तो ये but lovely to have an opportunity to speak to you about this. And I was watching all of these. I was like, यार कुछ different चीज़ करनी चाहिए. Fun. This was really really fun. So I think अभी भी time है. You can tell your fans to make a video about Cry Like Mavra and send it. You realize how strange this is, not that I'm asking people to cry. I will ask people to do that. Sorry. Like it's amazing. It's amazing. I'm really really touched by everyone's love. But you know, just to give this command कि यार actually आप लोग घर पे भी रोए. वो भी मेरी तरह cry like me. नहीं हमने अभी काफी I really really enjoy watching these reels, and ये वाली मैंने बहुत enjoy की, and I hope a lot of fans and more content creators, they're very very talented content creators. I hope they make these reels and it'll be really really fun to watch. So guys, keep doing it. You're taking us down the memory lane. हमें भी याद आ रहा है, oh you know इतनी चीजें देखने कि हाँ ये वाला डायलॉग, हाँ ये वाला सीन, तो वो एक तरह से ना पूरी हम
we are covering your journey Yeah, again, so yeah. it's so much fun. And then वो जो relatability का factor है वो तो मैं तो सोच भी नहीं सकती जो आप लोग कुछ लेकर आए हैं. So Yeah. And I keep think doing something that started on a lighter note with Yeah. Sunsilk and their concept is also very, very emotional for Very me. emotional, Like, you know, to see Yeah. shots from previous dramas, previous years. It's really, really sweet. Even as your fans, I feel this is, as I said, हम सबका भी एक journey हो रहा है, you know, we're reminding ourselves, oh ये भी था, वो भी था, you know, हाँ, yeah. बहुत sweet feel हुआ मुझे. ठीक है जी, then you take care of yourselves. Thank you. And hopefully we'll see you soon.